हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आप सभी को वो पसंद आएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप क्या सोचते हो कि आप बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। आप दिन रात मेहनत करोगे तब जाकर स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में स्कोर अच्छा करने वाले हो। तो डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सभी को बहुत बार बोलता हूं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आपको टाइम देखो आपके पास कितना बचा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारा एग्जाम फेब में होगा। लेकिन एक चीज आप खुद सोच कर देखो, जिस टाइप से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, क्या उस टाइप से लग रहा है कि एग्जाम फेब में होने वाले हैं? यार मुझे तो नहीं लग रहा। और जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनके एग्जाम तो यहाँ तक है मार्च के लास्ट में, अप्रैल में होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम मान के चले तो दिसंबर जनवरी 2 महीने तो हमारे सभी बोर्ड के लिए बचे हुए हैं। 56 डेज, इतना टाइम तो हमारे, ये कह लो कोई भी बोर्ड से हो आप, सभी बोर्ड के लिए हमारे पास 56 डेज हैं। और हो सकता है इससे ज्यादा भी आपके लिए टाइम मिल जाए, बट हमें जो तैयारी करनी है वो 56 डेज मानकर ही करनी है कि हमारे पास केवल और केवल 56 दिन का समय बचा हुआ है और इस 56 दिनों में ही हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो आप सभी को करना है वो करना है स्टूडेंट, क्या करना है? थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। क्योंकि देखो जितने मैसेज मेरे पास आते हैं उसको देख के लगता है कि आप सभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो। देखो बोर्ड एग्जाम्स कोई हुआ नहीं है जो आप सभी को खा जाएगा। आप अगर हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे और दिमाग को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाए। लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर आप दिमाग पर डालोगे, यार मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, यार मेरा क्या होगा, मैं कैसे पास होऊंगा, ये वो, तो इससे नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, उसके अंदर नेगेटिविटी चली जाएगी कि टाइम कम बचा हुआ है, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं होने वाली। दिमाग से एक चीज निकाल दो कि मैं अब से पढ़कर भी तैयारी कर सकता हूं। दिमाग से एक चीज निकाल दो कि मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। जो नेगेटिविटी पाले हुए हो ना, उनको एकदम स्किप कर दो। तो आपका कुछ हो सकता है दिसंबर से पढ़कर, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आप अगर ये सोच लोगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं वो नहीं, यार नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास किस चीज की कमी है? क्या आपके पास टाइम नहीं है? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या चीज की कमी है ये सोचो। सब चीज आपके घर वालों ने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। मेहनत करो और दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालोगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम जो आप सभी करोगे स्टूडेंट, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। आज से ही पढ़ना शुरू करें। आप दिसंबर का वेट मत करो। हमने ये वीडियो बनाई है दिसंबर से पढ़कर, लेकिन आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने 90% बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको मैं बोलूंगा ना बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दे, सर मैं कल से पढ़ लूंगा, सर मैं परसों से पढ़ लूंगा, कल आएगा सर कल से पढ़ूंगा, परसों आएगा फिर मैं कल से पढ़ूंगा। मतलब आपका जो कल है ना कभी आता ही नहीं है। तो एक कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी काम करे को कब। तो हमें किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालना चाहिए। और स्टडी के साथ तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि इसी पर आपका पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। तो जो भी करना है आज से करो। पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से ही करो। आज से टाइम टेबल बनाओ, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको डेली बेसिस पर फॉलो करो। तो यार अभी से पढ़कर भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है? तो अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम है, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चों? तीसरा काम आप सभी जो करोगे स्टूडेंट वो ये है, देखो अब आप सभी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंप्लीट नोट्स तैयार करो। आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हो, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट नोट्स तैयार करने होते तो आप जुलाई से पढ़ रहे होते। लेकिन आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब निकाल दिया। अब इस बचे हुए 2 महीने में आपको लग रहा है कि पूरे नोट्स तैयार कर लोगे? नहीं कर सकते हो यार। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो शॉर्ट नोट से तैयारी करो। इनके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा दो, ओनली 3 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, इससे आपका 100% नेट, मैं कह रहा हूं आपका ज्यादातर पोर्शन इसी से मिल जाएगा स्टूडेंट। तो आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करने हैं और इसके साथ साथ IMP क्वेश्चंस। आपको लग रहा है कि चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट, तो वो तैयार करते चले जाओ। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो बस ये 3 चीजें कर लो। शॉर्ट नोट्स तैयार करो, एवरी सब्जेक्ट आपने बना रखे होंगे, और अगर नहीं बना रखे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है? मैं वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, आपका मैं कह रहा हूं 60 to 70% बच्चों यहां से मिल जाएगा।
उसके बाद आप हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा केवल इन्हीं 3 चीजों से। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा मिलने वाला। आप सोचो कि मेरे को कंप्लीट नोट्स तैयार करने हैं, मेरे को कंप्लीट तैयार करना है, यार नहीं हो पाएगा। आप इतने महान नहीं हो कि आप 2 महीने में पूरा तैयारी कर लो। जो 7-8 महीने का कोर्स होता है, क्या आपको लग रहा है कि 2 महीने में तैयार कर लोगे? नहीं हो पाएगा बेटा। तो जो बोला जा रहा है उतना करो, इसी से आपका कल्याण होने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको अगला जो काम करना है, आप टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। तो देखो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, आप YouTube चला रहे हो, अच्छी बात है, YouTube से स्टडी कर रहे हो, बट YouTube के साथ और किसी जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज मत करो। ना व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करो, ना एपी पे टाइम वेस्ट करो, ना इंस्टाग्राम पे करो। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके पास बच्चों ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, केवल 56 डेज है, और 56 × 24 आप मल्टीपल कर लेना, आपके पास इतने आवर्स बचे हुए हैं केवल। आपको इतने घंटों में ही पूरी तैयारी करनी है, तो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो यार, 2-3 महीने बाद कर लेना। जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद आपको पूरे दिन चला लेना, लेकिन इस बचे हुए टाइम में मेहनत करो, क्योंकि आपके घर वालों ने आपसे बहुत सारे सपने सजे हुए हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी ये करेगी, वो करेगी, ये करेगा। तो यार उनके सपनों को पूरा करो। वो कब पूरा हो पाएगा? जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप अच्छा परिश्रम करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। तो टाइम फालतू की चीजों में बिल्कुल वेस्ट मत करो। क्रिकेट खेलते हो, जो भी खेलते हो यार, उनको साइड में कर दो, ठीक है, केवल और केवल इतने टाइम के लिए। इसके बाद हो सकता है अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स लेट होते हैं तो उतने टाइम के लिए आप इन चीजों से दूर रहो। उसके बाद अगर आपको कोई भी काम करना कर सकते हो। और दूसरा, आपको सोना कम करना है यार। अब ये ठंड का मौसम आने वाला है तो आपको नींद बहुत आएगी, ठीक है ना। तो आपने कहावत सुनी होगी, अगर अच्छी बात है ज्यादातर ने सुनी रखी है। कौन सी कहावत है वो बच्चों? देखो आपने पढ़ा होगा कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो आप विद्यार्थी हो यार, आपको जो सुख है ना उसको त्यागना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप 2-3 महीने का रेस्ट मिलता है, उसमें जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद आप आगे की प्रिपरेशन करोगे। तो यार डू हार्ड वर्क। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो आपको समय फालतू की चीजों में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं केवल और केवल पीसीएम पर फोकस करते हैं या पीसीबी पर फोकस करते हैं। तो आपको बच्चों पीसीएम पीसीबी क्या सभी नंबर दिलाएगा? आपके एवरी सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश को भी बच्चों आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी आपके 100 मार्क्स के आने वाले हैं। मानता हूं आपने इनमें अच्छा स्कोर कर लिया, बट इसमें कम रह गए तो आपकी जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगी। तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम, नहीं तो पीसीएम को ज्यादा दे दो, इनके लिए थोड़ा सा कम दे दोगे चलेगा, बट एवरी सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है। और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, उसके साथ साथ उस वीक सब्जेक्ट को भी टाइम दो जिसमें आप बहुत ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो 5 में महान हो। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में आप कमजोर जरूर होंगे, उस चीज पर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो, मैं आपसे बार बार कहता हूं टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। तो बच्चे हो यार 2 महीने तो मेरी बात मान लो, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अभी से आपको स्टूडेंट कम से कम मेक अ गुड टाइम टेबल, मेक अ गुड टाइम टेबल। आपको एक अच्छा टाइम टेबल खुद ही बनाना होगा, ठीक है। उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% जो बच्चे होते हैं ना वो टाइम टेबल को कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, सच्चाई है, ठीक है। आप करते हो तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम टेबल को कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। बना लेंगे, हाँ मुझे इतने घंटे ये पढ़ना, मुझे इतने घंटे पढ़ना, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है ना सुबह सुबह, यार नींद आ रही है, मैं सो लेता हूँ कुछ देर, कल पढ़ लूंगा, कल आती है, अरे यार परसों पढ़ लूंगा, रात में पढ़ लूंगा। बट ना तो उनकी कल आती है ना उनकी रात आती है, ऐसे करके टाइम गुजरता जाता है। और एक टाइम वो आता है कि पेपर जो है ना वो कल होने वाला है, फिर सोचते हैं यार मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है। यार होगी कहां से? जब टाइम था पढ़ने का तब आप सो रहे थे, जब टाइम था पढ़ने का तब आप सो रहे थे। अब जागे हो तो यार अब एक दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी किताब आप याद कर लो। तो ठीक है ना, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कम से कम अब 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना बच्चों। ये ज्यादा टाइम नहीं है, देखो 24 आवर्स में आप इतना टाइम तो आसानी से पढ़ सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही हम सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में टाइम वेस्ट ना करके ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप 3 सब्जेक्ट का कोचिंग करते हो तो आपका यहां पर कम से कम नहीं तो 4.5 घंटा जाने वाला है। कितना घंटा? 4.5 घंटा। लेकिन अगर आप 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर लोगे ऑनलाइन पढ़कर,
तो बच्चों आपका जो सपना है ना वो पूरा हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़कर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो जितना ऑनलाइन पढ़कर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए भी बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो यार चलकर तो जाना पड़ेगा, साइकिल से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, वहां जाना तो पड़ेगा ना, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो जो 3 घंटे की कोचिंग है वो 4.5 या 5 घंटे में तो पूरी हो पाती है। उसके बाद इतनी थकान हो जाती है कि आपका रात में पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो एक चीज बताओ यार, जो टीचर पढ़ा रहा है क्या आपको कोचिंग में पढ़कर ही पूरा याद हो गया? नहीं होता है ना, आपको घर आकर भी तो पढ़ना होगा, बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि 5-6 घंटे आपने कोचिंग बिता दिए, कॉलेज में बिता दिए, फिर टाइम का बचा। फिर कहते हो यार हम तो पढ़कर आए हैं। यार उसको पढ़ना नहीं कहते, आपको खुद भी पढ़ना होगा, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। क्या कहते हैं? सेल्फ स्टडी। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा टाइम देना होगा बच्चों, तभी आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अभी से फॉलो करोगे तो भी स्टूडेंट आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, बट यार मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप ये बचे हुए 56 दिन अच्छे से मेहनत कर लो। हम भी मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीके से करते भी रहेंगे। बट यार कहते ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं एक हाथ से ताली बजाऊं बजेगी क्या? नहीं, मुझे दूसरा हाथ भी लगाना पड़ेगा। हम कितनी मेहनत कर लें, जब आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कहां से अच्छा स्कोर होने वाला है? तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। कब तक सोते रहोगे यार? पूरी जिंदगी सोने में गुजर जाएगी फिर, क्योंकि एक अच्छा फ्यूचर बनाना है ना, तो आज से ही पढ़ना होगा, आज से ही मेहनत करनी होगी। क्योंकि आप जितने भी महान इंसानों को देखोगे, चाहे विराट कोहली, चाहे MS धोनी, या किसी को भी देख लो, उन्होंने जिंदगी में हार्डवर्क बहुत किया होगा। क्योंकि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है ना, अगर कल अच्छा बनाना है तो आज मेहनत करनी होगी, क्योंकि कल अच्छा तभी बन पाएगा जब आप हमारी आज मेहनत कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का भी यही फर्ज है कि आप मेहनत करोगे आज से ही, और आपके पास जो बचा हुआ टाइम है 56 दिनों का, उनको आप बेकार नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? बेकार नहीं करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी यार। और एक चीज और, आप सभी को मैं ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो बताने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर उस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम उस टाइप की वीडियोस बना सकें। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी नीचे हमने जानकारी दे रखी है। स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।